अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम जो शुरू करेंगे वो सबसे अहम टॉपिक है जो अब तक आ चुका है। इसमें सबसे जो सिंपल और इम्पोर्टेंट बात है वो ये होती है कि हमने रिलेशन बनाना होता है दो डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान। कैसे बनाते हैं वो देखें। सबसे पहले हम सर्कल की बात की जाए तो एक सर्कल में हमारे पास टोटल 360 डिग्री ज़ाविये होते हैं, और एक और सिस्टम की बात की जाए तो हम इसे लेते हैं कि ये हमारे पास 2 पाई रेडियन है। ठीक है, तो ये दो बेसिकल स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी सर्कल में जाविये को ज़ाहिर करते हैं। तो अब हमने इन दोनों सर्कल्स के दरमियान जाविया बनाना है। हम किस तरह करेंगे, इसके लिए बेटा एक साइड के ऊपर मैं आपको ये ड्राइव करके दूंगा फार्मूला, फिर आपने ये फार्मूला हर क्वेश्चन में करना है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई के। 2 पाई से आप इधर भी डिवाइड करें, 2 पाई से इधर भी करें। जैसे हम इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 180 डिग्री, तो मतलब हमारे पास पाई आ गया 180 डिग्री। तो ये था हमारे पास पाई 180 डिग्री। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हम ये मालूम करना चाहते हैं अगर हमारे पास 1 डिग्री हो तो वो कितने पाई के बराबर होगा। तो अगर हम 1 डिग्री मालूम करना चाहें तो उसका तरीकाकार ये होता है, यहाँ पे लिखेंगे 180 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो आप इसे डिवाइड कर दें, पाई को जैसे हम 180 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 डिग्री जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर हम 1 रेडियन मालूम करना चाहें तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा पाई 180 डिग्री और ये साथ में होता है रेडियन। तो जैसे आप इसमें यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 रेडियन बराबर आएगा 180 बाई पाई। तो ये दो बेसिक फार्मूले हैं जिनको हम यूज करके अपने क्वेश्चन में डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले सवाल की तरफ जाते हैं। ये हमारे तकरीबन 4 सवाल है जो पिछले मुसलसल बोर्ड्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहले 300 वाला करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखना है 300 डिग्री, तो आप पाई में चेंज करना है या रेडियन में चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिग्री। अब हमारे पास 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाय 180 या 180। पहले नंबर पे आपने ये डिवाइड करना है। दूसरा काम जो सबसे अहम है, यहाँ पे बेटा अक्सर बच्चे बैलेंस करने में गलती करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जगह हम यूज करेंगे कैलकुलेटर का। कैसे करना है, सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है पाई 18 बटा 13। तो जैसे आप बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3/5। तो आपने इसे उल्टा करके लिख देना है, क्योंकि ऊपर बड़ी लेकर मैं यहाँ पे लिखेंगे 5/3। तो ये हमारा पहला जूस कंप्लीट हो गया। अब आपने जाएंगे दूसरे जूस की जानब, जिसमें हमारे पास कहा गया है कि आपने 135 डिग्री को चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, रेडियन में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 135 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, फिर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो अब आपने कैलकुलेटर पे जाना है, जैसे लिखना है 135 बटा 180। तो जैसे आप बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 3/4 आ गया। तो बेटा ये था हमारा दूसरा जूस। अब हम जाएंगे तीसरे जूस की जानब, जिसमें हमारे पास 315 है। तो आप लोगों ने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 1 डिग्री के साथ, फिर आपने इसकी जगह वैल्यू लिखनी है 15, वहां पे लिखना है पाई बाय 180। तो बेटा फिर आपने यहाँ पे उल्टा करना है, यहाँ पे लिखना है 180 बटा 150। तो जैसे आप बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 7/4 आएगा। तो यहाँ पे ऊपर 7 नीचे 4। तो देखिए इस तरह करने से इंशाल्लाह आप लोगों की एक तो गलती नहीं होगी, दूसरा सवाल नीट और क्लीन होगा। तो अल्लाह खैर करे, आपके नंबर भी पूरे के पूरे आएंगे। तो बेटा आपने यहाँ पे ये तरीका अपना अडॉप्ट करना है और साथ में कैलकुलेटर का यूज करना है। तो आप लोगों को किसी किस्म की गलती के चांस रह ही नहीं जाएंगे। अब हमारे पास 30 आ गया। तो 30 आपको पता है बिल्कुल सिंपल सा नंबर है। सबसे पहले 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब आप लोगों को पता है 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाय 180। तो ये इससे बैलेंस हो गया, फिर इससे करेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई बाय 6 आ गया। तो ये चारों के चारों हमारे जूस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने दूसरे जूस की जानब जाते हैं, जहां पे बेटा हमने किसे कन्वर्ट करना था, इसे कन्वर्ट करना था हमारे पास डेसिमल सिस्टम, DMS यानी डिग्री मिनट सेकंड। तो एक बात याद रखें, यहाँ पे जो समझने वाली बात है बेटा, जो घड़ी का निजाम है वही इसका निजाम है। वो कैसे, देखिए जैसे हमारे पास 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ मजे वाली बात है कि आप समझेंगे जो घंटा है वो डिग्री का ही काम कर रहा है, वही काम इसमें होगा। जिस तरह हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे आप सेकंड के लिए डबल लाइन का इस्तेमाल करेंगे। दो चीजें याद रखें,
एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री के लिए हम जीरो का लेफ्ट इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा जीरो, मिड के लिए सिंगल लाइन और सेकंड के लिए डबल लाइन का यूज करते हैं। तो ये बेटा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। तो अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है जी 3 रेडियन। 3 रेडियन है, तो अब हमने इसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि जब भी हमारे पास पहला काम आपने 1 रेडियन लिखना है, फिर रेडियन की जगह वैल्यूज लिखनी है, यहाँ पे 100 डिग्री बटा पाई। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपने डिग्री में जाना है, तो सबसे पहला काम बेटा आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 180 लिख लिया। फिर आपने डिवाइड कर देना है पाई के साथ। शिफ्ट का बटन दबाएं, यहाँ से पाई आएगा, पाई के साथ दबाएं। तो जैसे आप दबाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ये शारिये में आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे डिग्री वाले बटन को दबा दें। तो जैसे आप डिग्री वाले बटन को दबाएंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा यहाँ पे 170, 53 और 14 सेकंड। 14 सेकंड। अब आपने क्या करना है, ये तो बेटा आपने रिजल्ट बना चुके हैं। देखिए सवाल में अगर हमारा क्वेश्चन पहले ही बन जाए तो हमें काफी हद तक आसानी हो जाती है। तो अगर हम इसमें पीछे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे कि दोबारा हम जरूर देते हैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये हमारे पास आता है 540 डिवाइड बाय पाई। तो जैसे बेटा आप इसे पाई के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 178 डिग्री, क्योंकि अब हमारा सवाल सारे का सारा किसमें चेंज हो चुका है, डिग्री में। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जवाब आप लोगों के ज़हन में पहले आ चुका है, ये बात याद रखें। अगर पेपर में जो प्रेशर भी होगा तो आप जवाब पहले लिख सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि अमल करना भी जरूरी है तो इसके लिए बेटा साथ साथ करेंगे। ये आपके पास डिग्री आ गया, जो डिग्री की कंप्लीट आता है उसे आपने कुछ नहीं कहना, बाकी जो नंबर आएगा ब्रैकेट लगाएं और मल्टीप्लाई करें 60 के साथ और ऊपर 1 मिनट लगा दें। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसे जरूर देंगे पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 60। तो जैसे आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 52.8। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम बेटा इसी तरीके का आपसे, अब आपने मिनट वाला छोड़ देना है, दूसरा वैसे ही लिख देना है 70 52, यहाँ पे फिर आपने लिखना है 50, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ और यहाँ पे 2 लाइनें लगा देनी है 52.8 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 48 आ गया। ये था बेटा आप लोगों का जवाब। तो इससे आप लोगों का थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या करना है। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे। चले अब हम शुरू करने वाले हैं इन दोनों सर्कल्स में डिफरेंस कि कैसे कैसे करना है। पहला काम आपने ये याद रखना है कि जो सर्कल होता है उसमें 360 जाविया होता है और दूसरा हमारे पास जो सिस्टम होता है वो कहता है कि 2 पाई होता है। अब बेटा हमने इन दोनों के दरमियान तल्लक बनाना है ताकि जब भी हमारे पास डिग्री में आए तो हम अपनी आसानी के साथ रेडियन सिस्टम में जा सके। तो उसके लिए बेटा सबसे पहला मैंने ये दोनों क्योंकि बराबर ही होते हैं, चाहे आप ये लिख लें या ये लिख लें, मतलब चाहे आप 1000 ग्राम लिख लें या किलो लिख लें, मतलब तो सेम ही है ना। तो बेटा ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे मैंने बैलेंस किया तो हमें ये पता चल गया कि पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के पता चल गया। अब इसकी मदद से मैं ये जानना चाहता हूँ अगर यहाँ पे 1 डिग्री हो तो उसमें पाई की क्या वैल्यू होगी, यानी कितने हिस्से बनेंगे। यानी यहाँ पे दावा करें अगर हम करें एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आप समझे कि एक बॉक्स को या एक प्लेट है या पिज्जा ही आप समझे, ये समझे कि आपके पास एक हाफ ये पिज्जा है। अब इस पिज्जे में 180 डिग्री है तो मैं ये चाह रहा हूँ एक हिस्सा कितना होगा, क्योंकि वैसे ये पाई होगा तो मतलब अब अगर एक इस पिज्जे के 180 टुकड़े करें तो हमारे पास जो एक टुकड़ा होगा वो 1 डिग्री का होगा। बात समझ आइए, अब क्लियर होगी। यानी अगर एक रोटी है उसके हम 180 टुकड़े करें तो जो एक टुकड़ा होगा बेटा वो हमारे पास 1 डिग्री होगा। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ हम जानना चाहते हैं कि पाई हमारे पास क्या होगा। पाई में तो बेटा सीधी सी बात है 1 रेडियन, आप इसके साथ इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। और दूसरा यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारे पास जो घंटे जिस तरह हमारे पास टाइम के यूनिट होते हैं ना वही यूनिट है, यानी ये डिग्री है, ये हमारे पास मिनट के लिए इस्तेमाल होगा और ये सेकंड के लिए इस्तेमाल होगा। अब जो हमारे पास डिग्री होती है, 1 डिग्री में हमारे पास होती है 60 मिनट्स यानी 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक हो गया। तो अगर हम डिग्री की बात की जाए तो 1 डिग्री में बेटा इस तरह हमारे पास माने 360 3600 सेकंड आ गए। ठीक है, ये हमारे पास किसमें होते हैं, डिग्री में होते हैं। चलिए अब हम अपने सवालों की बात करें बेटा। हर सवाल में जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि ये हमारे पास क्या है, डिग्री वाले हैं।
हमने इसे किस में लेके जाना है, रेडियन में लेके जाना है। ये हमारे पास क्या है, इसे हमने किस में लेके जाना है, डिग्री में लेके जाना है। अब जो पहला और सबसे अहम काम बेटा ये होगा कि हम सबसे पहले 300 वैसे के वैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक सेपरेट कर देंगे, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो यहाँ पे बेटा जो हमारे पास 1 डिग्री है ना, उसकी वैल्यू लिख देंगे। 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाय 180। सिफर सिफर से बेटा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आपने इसे क्या करना है, हल कर लेना। तो ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 30 आ जाएगा। उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया था कि बजाय इसके क्या आप वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 के ऊपर डिवाइड करें तो यहाँ पे 5 और नीचे 6 आ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने कैलकुलेटर से कर लेंगे, गलती के चांस भी कोई नहीं और सवाल भी आपका एक स्टेप में हो जाएगा। जैसे हमारे पास अभी देखिए, सबसे पहले बेटा हर सवाल में लाजमी आपने ये करना है कि आपने 1 डिग्री सेपरेट करनी है। उसके बाद डिग्री 1 डिग्री की वैल्यू रखनी है, जो कि हम जानते हैं पाई बाय कितनी है हमारे पास, 180 डिग्री है। इस तरह सबसे पहला